कई हल्की बौछारें तो कई भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी 8 जुलाई तक गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि हाल में ही दिल्ली में कुछ जगह हल्की बारिश हुई है। हरियाणा में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, तो वहीं पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। लेकिन हिमाचल में बाढ़ ने बारिश की राहत को मुसीबत में बदल दिया। अभी भी यह हिमाचल में हालात बहुत ही बदतर हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान बॉर्डर, उड़ीसा और गुजरात की ये तस्वीरें हैं। मॉनसून पूरे तेजी पर है, बिगड़े और बदले हुए मिजाज में है और मॉनसून के चलते पानी का जोर नदी नालों में जबरदस्त है। इसकी सबसे ज्यादा मार पहाड़ी राज्यों में पड़ती है, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड खास हैं। हिमाचल में जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। टूटे पहाड़, मैदान, भारी बारिश बनी आफत। 5 तस्वीरें जहां मध्य प्रदेश में भी वैसी ही तस्वीरें जैसी हिमाचल प्रदेश में हैं। गुजरात, उड़ीसा में और गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पानी हर कहीं अपने तटबंधों को तोड़कर कस्बों तक में फैल गया है। तो ये मानसून का तांडव है, जिसके चलते देश भर में अलर्ट है और अभी मानसून की एक तरीके से उत्तर भारत में शुरुआत ही हुई है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क किनारे गहरी खाई में कार गिर गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कार चालक को रेस्क्यू कर लिया है। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। बारिश के चलते, बिगड़े हालात के चलते उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली वही जिला जिसमें भगवान बद्रीनाथ का धाम है। सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी है ये कार और इस ड्राइवर को बचा लिया गया है। गंभीर स्थिति है, अस्पताल ले जाया गया है इस ड्राइवर को। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ से कुछ पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जबरदस्त गहराई थी और कार चालक कंट्रोल नहीं कर पाया और वो नीचे जा गिरा। स्थानीय लोगों और पुलिस ने शख्स को रेस्क्यू कर लिया। आप इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो समझ सकते हैं, लोग और उत्तराखंड पुलिस ऐसे हादसों के दौरान मदद करने के लिए किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की पुलिस, लोग ऐसे हादसों में मदद के लिए गहरी खाई में उतरने से भी हिचकते नहीं हैं और उन्होंने अपनी कोशिशों से इस ड्राइवर की जान बचा ही ली। इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त। बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हिमाचल से, जहां पर मंडी में वायुसेना और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मंडी में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। ऊपरी इलाकों में अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी की सांसद कंगना रनौत पिछले 2-3 दिन से वहां जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए हैं जिसके बारे में एक्स पर पोस्ट भी उनकी आई और यही बात इस वक्त दिख भी रही है, क्योंकि अब सेना और वायुसेना को बचाव कार्य में उतरना पड़ गया है स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर। ये तस्वीरें सेना वायुसेना की स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। लोगों को एक एक कर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना के चॉपर उड़ान भर रहे हैं और दुर्गम स्थानों में जाकर लोगों की खोज खबर
और लोगों के बारे में पता कर रहे हैं। बेतहाशा बारिश ने रास्तों पर लैंडस्लाइड बढ़ा दिया, जिसके चलते रास्ते रुक गए, रास्तों से बढ़ना मुश्किल हो गया और अब इन एजेंसीज को उतरना पड़ा। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। इन तस्वीरों के साथ समझिए, कई जगहों पर भूस्खलन के बाद लापता लोगों की भी तलाश जारी है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट कर रहा हूं और यहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मॉनसून की इस बारिश ने कई जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से कहूँगा कैमरे को पैन करके यहाँ की स्थिति दिखाएं। यहाँ पर किस तरह से लगातार बारिश हो रही है 24 घंटे से, और मानसून के दौरान ये जो मूसलाधार बारिश है कई ज़िलों में, इसने तबाही मचा रखी है और अचानक बाढ़ और भूस्खलन भी इसमें शामिल है, लैंडस्लाइड वगैरह। और शिमला की पहाड़ियों से लेकर मंडी तक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसके साथ साथ कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। लगभग ये आंकड़ा 60 को पार कर चुका है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो अपनी रोजी रोटी कमाने हर रोज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ इस चौराहे पे खड़े होते हैं, लेकिन बारिश से आपका जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपका क्या नाम है मैडम? हेमा देवांगन। हेमा जी आप यहाँ हर रोज़ यहाँ पर आते हैं? हाँ, आज तीसरा दिन है। और बारिश के चलते आप रोज घाम फिरना पड़ता है, काम नहीं मिलता है, घर जाते हैं, घर जाके पड़े रहते हैं। क्या करें, कोई काम के लिए आता नहीं है बारिश के मौसम में। बाहर का काम है तो कोई ले जाता नहीं है, अंदर का है तो वो भी आदमी छीन छीन के ले जाता है। यहीं पर बैठे रहते हैं भैया, 10 से 2 घंटे 3 घंटे नहीं मिलते तो घर जाते हैं। बारिश से आपका भी जीवन आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से रेनकोट पहने हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर बारिश में। हाँ। बारिश में आप यहाँ रेनकोट पहनकर खड़े हुए हैं, तो किस तरह से आपको दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी में रोज फिसते फिसते घर जाते हैं हम लोग, ठंडा लगता है, रोज पानी में हम ऐसे फिसते हैं और काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ बैठना पड़ता है। आप दीदी, आप तो ये पॉलीथीन ही ओढ़े हुए हैं, आपका जीवन कितने कठिनाई में इस समय आप परेशान हो काफी। आप हंस जरूर रहे हैं, मुस्कुरा जरूर रहे हैं। ये लोग देखिए, ये इनका अंदाज है कि मुस्कुरा के अपने किसी तरह से दुख या परेशानी को छुपाना, लेकिन ये तो सभी को दिख रहा है कि ऐसी बारिश में आप यहाँ पर खड़े होके काम ढूंढ रहे हैं। और काम कितने दिन से काम नहीं मिला दीदी आपको? 15 दिन हो गया। कितने दिन? 4 दिन से काम नहीं मिला। देखिए, ये इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। हाँ हाँ परेशानी हाँ। किस तरह से पॉलीथीन ओढ़ के इस चौराहे पे ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और ये देख रहे, हर रोज चाह रहे हैं कि काम मिले आप। हाँ, मिलता नहीं है तो क्या करेंगे। अब मैं कुछ और लोगों से कनेक्ट होता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा भुवनेश्वर कौशिक। भुवनेश्वर। आप छत्तीसगढ़ से हाँ, के लिए आए हैं और काम मिल रहा है बारिश के चलते? नहीं मिल रहा सर, 1 हफ्ता हो गया है, यहीं से फिर कर जा रहे हैं। खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, अब क्या करें, कुछ लेने नहीं आ रहा है काम बूता के लिए, तो रोज़ घर जाते हैं वापस यहाँ से। बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ काम बूता नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भी दिक्कत पड़ रहा है, कुछ काम बूता नहीं चल रहा है तो कहाँ से खाए पिएंगे। रोज़ आते हैं हम यहाँ से, रोज़ फिर कर चले जाते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है भैया, बारिश का भी मौसम है, रोज पानी गिर रहा है, 1 हफ्ता हो गया पानी गिर रहा है, अब क्या करें। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार यहाँ पर कई जगह रेड अलर्ट और कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसके तहत ये माना जा रहा है कि अगले कुछ 4-5 दिनों में लगातार बारिश यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और लगातार बारिश होती रहेगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा ये दिखाएं पूरा एरिया, यहाँ पर कितने लोग इस बारिश में खड़े हैं, छाता लगा के कुछ लोग खड़े हैं, कुछ ऐसे ही खड़े हैं और लगातार
अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद है कि जल्द उन्हें बारिश से राहत मिले, लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं है। सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं कि कब बारिश का कहर थमेगा और यहाँ जनजीवन थोड़ा सुचारू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ हिमाचल प्रदेश से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। उधर राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर करीब 172 मीटर पर पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जो कि 127 मीटर के आसपास पहुंच गया था, जबकि चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। लेकिन अब यह पानी धीरे धीरे घटने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देर रात के बाद पानी घटने लगा है और अगर एक बार दोबारा से ये पानी छोड़ा जाता है चंबल में, कोटा बैराज से हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते, तो ये बढ़ता हुआ जलस्तर हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीछे किस तरह से पानी का स्तर घट चुका है। प्रशासन पहले से ही बारिश के पानी को लेकर, चंबल नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए अनूप शर्मा। उधर राजस्थान के शाहबाद में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई स्थानों पर आवागमन बाधित हो चुका है। तेज बारिश की वजह से कई बस्तियां भी जलमग्न हैं। घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बारिश के चलते घरों में कैद हैं। बारिश से खेतों में पानी है, जिससे किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश से खेतों में बुवाई का काम भी प्रभावित हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान के शाहबाद से तस्वीरें, जहां पर पानी इस कदर आने लगा है। राजस्थान का नाम रेगिस्तान रेतीली ज़मीन से ही अब तक माना जाता रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से राजस्थान के एक बड़े इलाके को मानसून ज़बरदस्त तरीके से भिगोता है और यही राजस्थान के इन इलाकों की इस वक्त हालत है। मानसून के दिनों में ज़बरदस्त पानी यहाँ पर गिर रहा है। अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सड़कों के हाल खराब हो गए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पुलिस थाने में भी पानी भरने से परेशानी हो रही है। शहर के थाने में इतना पानी भर गया कि पुलिस वालों को भी अच्छा ऊपर रख दिया, इस पानी से निकलने के लिए पैंट ऊपर चढ़ानी पड़ी। ये थाना आपको दिखाई पड़ रहा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। सवाई माधोपुर है ये, जहां पर रणथंभौर सेंचुरी है, वहां के थाने की ये स्थिति है। हालांकि थाना ठीक ठाक स्थिति में बना हुआ दिख रहा है, लेकिन जब पानी भरा तो निकलने का कोई यहाँ पर तरीका नहीं और थाने से बाहर आते आते एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। पुलिस थाने में अब राजस्थान से मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां के शिवपुरी में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह जल भराव है। नालों पर किए गए अतिक्रमण के बाद पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। कॉलोनियों में लबालब पानी है। लोग परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, या यूं कहें कि इतने पानी में उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से निकलें। शायद काश ये एजेंसियां बारिश के पहले पानी निकासी को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लें तो पानी इतना ना ठहरे, वो निकल जाए। और दूसरी तरफ जनता भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और वो सीवरेज के रास्ते में पॉलीथीन या दूसरी चीज़ें ना डाले तो वो ब्लॉक ना हो। सभी का मिला जुला यहाँ पर सहयोग दिखाई पड़ता है और हालात भी सभी के मिले जुले किए गए कामों का फल की तरह होते हैं। तो ये बेतहाशा पानी मध्य प्रदेश से इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक नदी है श्रीमान, आप देख रहे हैं पीटर जी
स्थिति ऐसी हुई है कि डूब जाए आज ये। वो तो चलो आज और उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश का कहर इस वक्त लोगों पर टूटा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदी नाले उफान पर हैं। इसके बीच मनकी गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक ई रिक्शा पानी के तेज बहाव में बह गया। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करने की कोशिश कर रहा ई रिक्शा अचानक असंतुलित हुआ और पानी के साथ बह गया। ई रिक्शा में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि ई रिक्शा कुछ दूर आगे जाके चट्टानों के बीच फंस गया। इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, ई रिक्शा में सवार सभी लोगों को स्थानीय मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना से यह खबर आपके सामने है। पानी हर कहीं बेतहाशा गिर रहा है। ये पानी अगर जमीन के अंदर जाए तो जमीन की उपज और जमीन की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन दरअसल ये पानी सड़कों से होकर बहता है और यूं ही नालों में से होता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। तो स्थानीय जगह पर लोग केवल मानसून के दौरान इसकी तबाही ही समझ पाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है और अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक युवक मोटरसाइकिल सहित बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। आपको बता दें कि रायसेन जिले के बेगमगंज में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं और इसी के चलते ये हादसा हो गया। ये तस्वीर कोई नई नहीं है, आपने पिछले सालों में भी देखी होगी। ये तो मोटरसाइकिल की बात है, लोगों की पिकअप, कारें, ये सब कुछ बहती दिखी। लोग पिछले सालों की तस्वीरों से सबक नहीं लेते और पार करने के लिए कुछ भी कर लेते। देखिए, ये भी मोटरसाइकिल सवार आया, हालात देखकर ठीक पानी के नजदीक आकर रुका, लेकिन अगर इसे भी ऐसा लगा वो निकल सकता है तो पानी की गंभीरता को दरकिनार कर वो भी निकल जाएगा। तस्वीरें देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर, ये रायसेन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो बाइक सवार इस वक्त डूबा है, जिसे खींचा जा रहा है, ये पूरी तरीके से उसी की गलती है। उस बाइक सवार को वहाँ पर जो फंसने की स्थिति थी, उसे समझना चाहिए था कि पानी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और इसमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना। गोल घेरे को गौर से देखिए, दो बाइक सवार बाइक को खींच रहे हैं, दो और पहुँचते हैं। ये गोल घेरा आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हालात अगले साल भी पैदा हो सकते हैं। और अब बात भारत का मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल की। जगदलपुर से करीब 2 घंटे की दूरी पर यह वाटरफॉल है। चित्रकूट का यह वाटरफॉल बरसात के दिनों में और भी मनमोहक हो जाता है। यह नदी, इसका नाम इंद्रावती नदी है। वाटरफॉल की विशाल जलधारा को देखकर हर कोई यहां रोमांचित होता है। बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से वाटरफॉल उफान पर है। इसकी जलधारा दूर से ही देखते हुए बनती है। यही वजह है कि यहां बारिश के महीने में पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी खिंचे चले आते हैं। बस्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से इंद्रावती नदी उफान पर है और बस्तर के प्रसिद्ध वाटरफॉल को देखने के लिए यहां पर पहुंच रही है। पर्यटकों का आकर्षण है यह बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट और चित्रकूट में फर्क है। यह चित्रकूट वाटरफॉल है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस बल की तैनाती हमेशा की जाती है कि कोई लोग अपनी जान खतरे में ना डाल दें। लेकिन एक बात तय है कि यह जो पूरा इलाका है यह वाकई बहुत खतरनाक हो जाता है जब इंद्रावती नदी में उफान पर पानी आ जाता है। और इंद्रावती का नदी का पानी अक्सर ऐसे ही लाल रंग, मटमैला रंग लिए हुए होता है और यह उस इलाके से बहती हुई इंद्रावती नदी आती है जिसको नक्सल गतिविधि का केंद्र माना जाता है। यानी अबूझमाड़ के बगल से बहती हुई बस्तर के चित्रकूट में वाटरफॉल बनाकर गिरती है।
बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर लगातार हो रही तेज बारिश के कारण ऐतिहासिक सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय सुखना झील का जलस्तर 1158 फीट पर है, जबकि खतरे का निशान 1163 फीट पर है। खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कल सुखना झील के फ्लड गेट खोल दिए थे। ये तस्वीरें कल खोले गए फ्लड गेट की हैं। इसमें धीरे धीरे पानी का रिसाव हर एक गेट से किया जा रहा है, जिससे पानी बहता रहे। साहिल उखाया की चंडीगढ़ से रिपोर्ट। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण चंडीगढ़ में सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। कल जो देर शाम सुखना लेक का जो फ्लड गेट है वो भी खोल दिया गया। ऐसे में खतरे के निशान पर जो है वो वाटर लेवल जो है वो आका जा सकता है। और जिस तरीके से जानकारी ये भी मिली है कि सुखना लेक का वाटर लेवल जो है वो खतरे के निशान पर 1163 फीट तक पहुंचने पर फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं। लेकिन अभी तक जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं 1159 फीट जो है समुद्र स्तर से तक पहुंचा है। लेकिन वीरवार को जो है इस फ्लड गेट जो है वो सुखना लेक पर खोल दिए गए और ऐसे में जो पानी था उसको निकाला गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश है वो पहाड़ों पर हो रही है तो उसके कारण जो पानी है वो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में जो है वो देखा जा सकता है। अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 9 जुलाई तक जो है वो मजबूत मानसून होगा। अच्छी बारिश के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। कल और परसों भी जो है वो येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि लोग जो है अपने घरों से तभी बाहर निकले अगर उन्हें कोई जरूरी काम हो। तो ऐसे में लगातार मानसून की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर तो बारिश हो ही रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो है वो सुखना लेक का जो जल स्तर है वो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। कल इसको लेकर फ्लड गेट भी जो है वो खोले गए, लेकिन कुछ ही मिनटों तक फ्लड गेट खोले गए थे और उसके बाद फ्लड गेट जो है वो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश या फिर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है और उसके बाद दोबारा फ्लड गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। ये रास्ता चारधाम यात्रा के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। लोगों की भारी भीड़ है, पर्यटकों की भीड़ है, स्थानीय लोगों को भी आवागमन करना पड़ता है। चमोली ज़िला इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चमोली से ही हेमकुंट साहिब, जो कि सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके लिए गोविंद घाट से होता हुआ रास्ता जाता है। चमोली से ही बद्रीनाथ के लिए रास्ता आगे जाता है। चमोली से ही बद्रीनाथ के आगे माणा के लिए भी रास्ता निकलता है। तो ये इस ओर जाने वाले तीर्थयात्री एक बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इस रास्ते को क्लियर करना प्रशासन का यहां पर उद्देश्य रहता है। मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। हर कहीं तबाही तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन हर कहीं एजेंसीज अपना काम भी कर रही हैं। जैसे जैसे मौसम आगे अपना मिजाज बदलेगा हम वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।